शेर को जंगल में रखा जाता है, लेकिन उसकी सेवा और प्रतिबंध भी किया जाता है। शेर को फ्री नहीं छोड़ा जाता। अब ये शेर को फ्री छोड़े हैं तो इन्हीं के ऊपर शेर दहाड़ रहा है और इन्हीं के लिए समस्या है। जगत गुरु स्वामी राघवदेवाचार्य को पिछले दिनों एक विशेष समुदाय द्वारा मिली जान से मारने की धमकी के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर स्वामी जी ने नाराजगी जताई है और उन्होंने पूरे सरकार और प्रशासन के साथ यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए। मैं उनसे खुद बातचीत करूंगा। स्वामी जी, क्या नाराजगी है और क्या आप संदेश दे रहे हैं? देखिए, कुछ दिन पहले 10 तारीख के पहले एक बड़ी हमारे देवी देवताओं को लेके गलत टिप्पणियों का उपयोग किया गया था, उनके बारे में गलत बहुत कुछ बोला गया था। उस समय मैंने एक समुदाय के कुछ लोग जो गलतियां और भ्रांतियां फैलाते फिरते हैं, जो भाईचारा को खराब करने में लगे रहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम कराने में लगे रहते हैं, वो लोग, उन लोगों ने कुछ ऐसी भ्रांतियां देवी जी के बारे में उल्टी सीधी फैला दी। तो उस समय मुझे वहाँ अपनी उपस्थिति होकर सनातन की तरफ से अपनी देवी देवताओं के लिए मुझे बोलना पड़ गया। और इसलिए बोलना पड़ गया क्योंकि आप बताइए, सनातन है तो सब कुछ है। उन कुछ लोगों के लिए मैं हर समय खड़ा रहूँगा, वो जब भी बोलेंगे मैं जब भी जवाब दूंगा। आप देखिए, इतना कुछ हो गया, सारी मीडिया में इस विषय को आ गया, सब मीडिया ने बता दिया। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि मध्य प्रदेश शासन के कान नहीं खुले। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया को ये अभी तक पता ही नहीं चला, या तो उनके संज्ञान में है या संज्ञान में वो नहीं लाना चाहते। दूसरी बात, हमारे सारे सातों बीजेपी के विधायक और एक कांग्रेस के विधायक सब हिंदू हैं, सांसद जी भी, लेकिन किसी ने भी आकर इस विषय पर चर्चा नहीं की कि महाराज जी ये विषय क्या है, इसमें क्या विषय आया है, किस कारण हुआ है, किसी ने कोई जानकारी नहीं। क्या बड़ा दुख का कारण, मुझे बहुत दुख हुआ इस विषय पे कि जानकारी क्यों नहीं ली गई। आप मुझे बताइए, इसको 1-2 मीडिया ने नहीं दिखाया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया है, मध्य प्रदेश ने पूरा दिखाया है, और घर घर ये न्यूज़ चली गई है मोबाइलों के माध्यम से। उसके बाद भी यदि आपकी संज्ञान में नहीं है तो इसको हम क्या माने? बताइए, आप खुद ही बताइए क्या माने। या तो आप संज्ञान में लेना नहीं चाह रहे, यही माने। कानून के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने मेहनत की, ठीक है, लेकिन कैसी मेहनत? उसमें लचक थी थोड़ी, ऐसी लचक कि धीरे धीरे काम करने वाली, और उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा है अभी तक बस, और बता रहे हैं 5 लोग पकड़ लिए गए हैं, जो कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है और वही जेल गया है। बड़ी दुख की बात है। जी स्वामी जी, मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक झंडा बुलंद सरकार है, कहते हैं कि भगवा हिंदुओं की जो है वो पैरोकार है, लेकिन प्रदेश में भी सरकार है, साथ साथ विधायक है, मंत्री है, सांसद है, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें हो रही है। लगता है इनकी अनदेखी के कारण ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, मानते हैं मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, मुखिया सब जगह नहीं दौड़ सकता, मुख्यमंत्री हर जगह नहीं दौड़ सकते, इसलिए तो सांसद और विधायक, पार्षद और ये पूरा मंडल बनाया जाता है। ये अपने दायित्वों को निभाएं अच्छे से तो ये सब चीज़ें होए ना। इनने इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको संज्ञान में ही नहीं लिया और अनजान बने रहे कि हो जाएगा ठीक। कुछ होता नहीं है, ठीक करना पड़ता है। ये प्रतिनिधि जो झंडा बरदार बनते हैं, लगता है इनको भी सीख लेने की ज़रूरत है या इनसे फिर से संवाद करने की ज़रूरत है? कहाँ भूल हो रही है? इस तरह की गंभीर मामला हो रहा है, एक संत को धमकियाँ दी जा रही है और कोई संज्ञान नहीं लेता। बिल्कुल सही बात है। इनका भी मैं आपसे कहता हूँ कि इंटरव्यू लो थोड़ा सा जाके और पूछो कि भैया ऐसा क्यों करते हो। आप जनता के प्रतिनिधि हो, आपको जनता के द्वारा चुना गया है। यदि आप उस पक्ष को देख रहे हो तो इस पक्ष को भी देखो, और इस पक्ष में आपके धर्म गुरु विराजमान है, जिनके झंडे के नीचे आप हो, सनातन झंडे को आप संभाल रहे हो। उसके बाद आप यदि नहीं कर पा रहे तो दुख ही दुख है, और क्या है, कष्ट ही कष्ट है। सुरक्षा की मांग हुई थी स्वामी जी, उस दिशा में कोई कदम उठाया गया? देखो, मैंने आपको पहले भी न्यूज में बोला है, शेर को जंगल में रखा जाता है, लेकिन उसकी सेवा और प्रतिबंध भी किया जाता है। शेर को फ्री नहीं छोड़ा जाता। अब ये शेर को फ्री छोड़े हैं तो इन्हीं के ऊपर शेर दहाड़ रहा है और इन्हीं के लिए समस्या है। यदि सुरक्षित रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे तो चकाचक रहेंगे। स्वामी जी, कौन लोग हैं और क्यों टारगेट आपको इस तरह से कर रहे हैं? क्या वो चाहते नहीं कि हिंदू की आवाज़ बुलंद? अरे यार भैया, एक बात मैं बोलता हूँ, मैंने आपको बोला एक पूरा समुदाय नहीं है, उसमें कुछ लोग हैं जो भ्रांति और क्रांति की बातें करते हैं,
हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खराब करना चाहते हैं, मगर उन कुछ लोगों के लिए ही मैं हर समय खड़ा रहूंगा और सनातन की तरफ से जवाब देता रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा, रगड़ दूंगा ज़्यादा करेंगे तो। जय श्री राम। ये कौन लोग, इनको कहाँ से ताकत मिल रही, कौन है इनके पीछे? क्या लगता है ये जो कुछ लोग हैं इस तरह के टारगेट कर रहे हैं संतों को? देखिए, ये कुछ ही लोग हैं जो उनके भी नहीं हैं और हमारे भी नहीं हैं। ना उस समुदाय के लिए वो कुछ अच्छे हैं, ना इस समुदाय के लिए अच्छे हैं, ना उस परिवार के लिए अच्छे हैं, ना इस परिवार की अच्छी हैं। उनके ही लोग उनको पसंद सही नहीं करते। क्या होगा अगला कदम? संत समाज का इस तरह से अनदेखी हो रही है, लगातार धमकियां मिल रही है। देखिए, यदि इस प्रकार चलता रहेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसका जवाबदारी पूरे प्रशासन और शासन की होगी। जी, तो ये है जगत गुरु स्वामी रागादेवाचार्य जी, जो कह रहे हैं कि संतों की सरकार होने के बाद, प्रदेश में सारी चीज़ें होने के बाद, यहाँ के विधायक सांसद मंत्री होने के बाद यदि इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो फिर से एक बार सोचने की और सवाल खड़े करने की ज़रूरत है। लेकिन उनका कहना साफ है कि सुरक्षा मिले या ना मिले, हिंदुओं की ये जो आवाज़ उन्होंने उठाई है, जो मिशन उन्होंने उठाया, उसका पूरा करता रहेंगे, भले उन्हें जान के मारने की धमकियाँ जो है इस तरह से मिलती रहे। जबलपुर से लल्लूराम.com के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार।